अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक के बारे में रिव्यू करूँगा जिसका नाम है एज़िपोस टैबलेट। एज़िपोस टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। एज़िपोस टैबलेट की फार्मूलेशन को हम देखें तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन पाई जाती है। एजिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, ये ब्रॉड स्पेक्टर एंटीबायोटिक है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक है तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हर एंटीबायोटिक का अपना अपना फंक्शन होता है और एजिथ्रोमाइसिन का भी अपना फंक्शन है। तो एजिथ्रोमाइसिन यानी एज़िपोस किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। एज़िपोस टैबलेट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि रेस्पिरेटरी यानी सांस की नाली के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आ जाता है हमारे पास निमोनिया। इसके अलावा सांस की नाली में जो इन्फेक्शन होता है जिसको हम ब्रोंकटस कहते हैं, इस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अपर रिस्ट्रैक्टेड ट्रैक्ट, इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह गले का इन्फेक्शन हो जाए, आपके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इस केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टॉन्सिस है तो इसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसको कान के इन्फेक्शन ओटिटस मीडिया में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपके कान के अंदरूनी हिस्से में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें भी एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो इन्फेक्शन जो इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होते हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको बुखार में भी डॉक्टर कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि बुखार के अंदर भी आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, जिससे गले में इन्फेक्शन हुआ होता है, तो इस केस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आपने 3 दिन ही इस्तेमाल करना है। ये 3 डोज पैक होता है जो आप 3 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 3 दिन के अंदर ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई लंग्स का है, साइनस इन्फेक्शन है, ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। ये टैबलेट इन तमाम टाइप्स के इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके इस्तेमाल से आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डायरिया हो सकता है, इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। डायरिया, मैदे में खराबी, एब्डोमिनल पेन, नोज़िया या वॉमिटिंग, कब्ज़, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसको आप ऐसे इस्तेमाल करें जैसा कि ये 3 दिन का पैक होता है। इसको आपने रोज़ाना दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसको आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने इसको हमेशा खाना खाने से पहले ही इस्तेमाल करना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटा बाद इसको इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।